तो आज है हमारा डे 1 ऑफ 15 डेज चैलेंज। अभी 15 डेज चैलेंज है क्या? तो यार 15 दिन में हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये डे 1 ऑफ 15 डेज चैलेंज। अभी 15 डेज चैलेंज है क्या? तो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग ये आपको चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ 15 दिन तक बने रहते हो और दिए गए चैलेंजेस को डेली फॉलो करते हो तो आप 15 दिन में पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे साथ ख़त्म कर दो। और हम इस चीज़ का गारंटी लेते हैं। दिया गया चैलेंज को अगर आप फॉलो करते हो तो जो लेक्चर बताया जाएगा अगर आप वो देखते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया जाता है अगर आप उसको फॉलो करते हो, और जो क्विज आपको लिए जा रहा है टेलीग्राम पे अगर उसको आप रेगुलर बेसिस पे दोगे तो आपका 15 दिन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गारंटीड है। अब वो एम आई तो आई एम फ्रॉम NIT जमशेदपुर, माई सेल्फ प्रिया शर्मा। अब देखो यार, एक चीज़ और बता दो, आपको सिर्फ ऐसे नहीं हवा में चैलेंज दिए जा रहे हैं। चैलेंज देने के बाद जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनका क्विज लिया जाएगा टेलीग्राम पे। इसलिए जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो MENTORSHALA मेंटोरशाला और जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे होंगे आपके क्विज। ठीक है? और हाँ, क्विज में अपीयर होना, और आज इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि तुम्हारा क्विज में कितना स्कोर आया है। और हाँ, इस चैलेंज में जो रेगुलर रहा उसके लिए कुछ गिव अवेज भी हैं, जो कि आपको इस सीरीज़ में अगर आप रेगुलर रहते हो तो उसके बीच में आपको पता चलेगा। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें जो हमें पढ़ना है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला चीज़ देखो, इस वीडियो में आपको एक कंसाइज नोट मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ ट्रायड्स एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये दो टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ, मान लो अगर 12-15 पेपर हो रहे हैं तो एक में फंस सकता है। तो तुम्हारा अटैम्प्ट है या नहीं है कौन जानता है, इसलिए बेसिक चीज़ है, 10-5 मिनट का चीज़ है, लेकिन उसको करके जाना है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये किसने कहा था? जल्दी से जाके कमेंट करो, वीडियो पॉज करो। 5 4 3 2 1। आई होप तुमने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। जैसे इसमें आता है एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम। तो ये सारी चीज़ें, जर्मेनियम होता है या फिर गैलियम होता है, क्या होता है, ये सब तुमको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यार हमें लगता है ऑन पेपर ये चीज़ें क्लियर है, लेकिन जब एग्जाम में जाके बैठ के चीज़ें करते हैं ना तो हमें रिकॉल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखना है कि मेंडलीव जो था उसी को हमने और इम्प्रूव करके मॉडर्न बना दिया। मॉडर्न में कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, फिर उनके कुछ न्यूमेरिक्स होते हैं याद करने के, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लीथियम। तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, कुछ ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर 0 है तो हम नी का यूज़ करते हैं, और शॉर्ट फॉर्म एन है। 1 है तो हम अन का यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यू। 2 के लिए बाई का शॉर्ट फॉर्म बी, 3 के लिए ट्राई का शॉर्ट फॉर्म टी। ये NCERT में है, देख लेना। तो तो अगर 120 का हमें नंबरिंग करना है तो क्या होगा, 120 का अगर हम बात करें 120 का, तो 120 का जो 1 है वो हमारा हो जाएगा अन, जो 2 है वो हमारा हो जाएगा बाई, और जो 0 है वो हमारा हो जाएगा नील। और लास्ट में एक चीज़ आता है ना, इसमें हम IUM लगाते हैं, इयम, तो जाएगा अन नील, अन बाई नीलियम। ठीक है, इस तरीके से कमेंट करके ही बताना 105 और 123 इन एलिमेंट्स का क्या नाम होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन तो पता ही है कि अगर नहीं पता बैक करके देख लो। अब देखो, ये सीरीज़ में ऐसे ही हम करने वाले हैं, आपको एक शॉर्ट समरी जल्दी से दे देंगे कि ये चीज़ पढ़नी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कहाँ से चीज़ें पढ़नी है ये सब बताया जाएगा, और साथ साथ टेलीग्राम पे आपका इसका क्विज भी होगा। तो यार एकदम बढ़िया से ही आपकी इनऑर्गेनिक हो जाएगी। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखो यार, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हमें S वालों का, P वालों का, काफ़ी हद तक इवन D वालों का भी आता है। हम 4F और 5M पे फंस जाते हैं। तो यार ये चीज़ तुम्हें क्लियर कर लो एकदम। ठीक है, पिनॉइड एंड लेंथेनॉइड सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें ऐसे ऐसे दे देते हैं वो लोग एलिमेंट्स, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ इनका 5-6 प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये चीज़ तुमको क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, विच ग्रुप इज़ नोन एज चैल्कोजेंस। चलो अब हैलोजन तो ग्रुप नंबर 17 को बोलते हो। ठीक है,
उसी तरीके से आप चैल्कोजेंस किसको बोलते हो ये आप कमेंट करके बताओ। चीटिंग नहीं करना है, दूसरों के कमेंट्स को देख के नहीं लिखना है पहली चीज़। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे पास रेडियस के क्वेश्चंस आते हैं, एटॉमिक रेडियस, मेटलिक रेडियस, आयनिक रेडियस कंपेयर। आयनिक रेडियस मतलब यही होता है कि मान लो Al+3 हो गया एंड Na+ हो गया, किसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसमें एक ट्रेंड फॉलो होता है कि जिसमें ज़्यादा प्लस साइन होते हैं उसकी साइज़ ज़्यादा छोटी होती है, इसमें ज़्यादा माइनस होते हैं उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है। फिर आता है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। तो ये चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी तो तुम गलत करके आओगे विद द कॉन्फिडेंस कि मैंने सही किया है। इसीलिए क्विज में अपियर होना ज़रूरी है ताकि तुमको वहाँ पे अपनी मिस्टेक्स का पता चले। अब हम मानते हैं उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अच्छे क्वेश्चन इन द सेंस कि उसी पीरियोडिक टेबल में से ही आएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा। लेकिन लोगों को ना वो चीज़ अच्छे से याद नहीं होती, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो तुम्हें कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो इनका क्या ऑर्डर होगा, पीरियड्स में चलोगे तो क्या ऑर्डर होगा, ग्रुप में आओगे तो क्या ऑर्डर होगा, क्या ट्रेंड ये लोग फॉलो करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होता है, बॉन्ड एनर्जी, ये सारी चीज़ें तो चलो केमिकल बॉन्डिंग में आएंगी। लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं ना एक एक करके उनको क्लियर करते चलो। इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, इलेक्ट्रॉन्स जितने टोटल काउंट करो एंड सिंपल तुमको पता चल जाएगा कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है जिनके में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फिर आता है डायगोनल रिलेशनशिप, तो ये ऐसे डायगोनली चलता है, इसको पढ़ लेना। जो डायगोनली आते हैं जनरली उनका रिलेशनशिप यहाँ सेम होता है, लेकिन सारे का नहीं, ये डीप में थोड़ा पढ़ लेना तभी तुमको चीज़ क्लियर होगी। अब हम आते हैं, एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल याद करो। अब ऐसा नहीं कि तुम पूरा बैठ के याद करोगे, ठीक है। जो S और P ब्लॉक्स हैं उनके ग्रुप्स का तुमको न्यूमोनिक्स याद होना चाहिए ताकि तुम बोल सको और उनको लिख सको, एक बार इमेजिन कर सको, ठीक है। कम से कम 30 तक पीरियोडिक टेबल याद कर लो, 30 तक, और कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें आना ही चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ यार, एक चीज़ और बनती है जो तुमको करना ही चाहिए, जो है सब्सक्राइब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और अपने किन्हीं भी 5 दोस्तों को शेयर करो ताकि वो इस कंपटीशन का हिस्सा बने और साथ में आप लोग क्विज दो और आप लोग एनालाइज कर सको कि आप लोग किस लेवल पे आते हो। इसके अलावा ये सीरीज़ तो अब इसको ख़त्म करने के लिए अब कहाँ से करें इन चैप्टर को, तो यार जाके यूट्यूब पे बस सर्च करना पीरियोडिक टेबल 1 शॉट बाय पंकज सर केमिस्ट्री। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस वीडियो को देख लो, 40-50 मिनट की वीडियो, मस्त है, पूरी वीडियो है, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, सेकंड चीज़ पे आती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, तो प्रैक्टिस अगर तुम्हारे पास कोई भी बुक तो होगी या कोई भी मटीरियल है तो उससे लेवल 1 उठाओ और उसका लेवल 2 उठाओ, ठीक है। लेवल 1 1 घंटा दो, 1 घंटे में जितने हो पाए कर लेना, आई थिंक कम से कम 40-50 कर लोगे तो। लेवल 2 को 1 घंटा दो, कम से कम 30-40 कर लोगे, 70-80 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। उसके बाद इसका PYQs बनाओ, ठीक है। कम से कम 21-22-23 के PYQs हो जाने चाहिए तुमसे, ठीक है। 40-50 PYQs बनाओ। तुम बोलोगे यार इतना सारा दे रहे हो, तो अगर तुम ये 40 मिनट की जो वीडियो है उसको अच्छे से देख के समझ लोगे तो अगर तुमने 50-60 क्वेश्चन बना लिए ना, उसके बाद तुमको सारे क्वेश्चन रिपीटेड लगे, ठीक है। और आज रात में एक क्विज़ होगा, मतलब बेसिकली 11 तारीख को एक क्विज़ होगा, उस क्विज़ में ज़रूर आना, ठीक है। और कमेंट करके जाओ कि तुम ये चैलेंज ले रहे हो और आज का तुम कंप्लीट करके ज़रूर आना और नीचे कमेंट करना कि तुमने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक चीज़ है जो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप चाहते हो कि हम NCERT की रीडिंग करके इनऑर्गेनिक के चैप्टर से, और जो NCERT के बीच से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपसे पूछे, मतलब वो क्वेश्चन हम फ्रेम करें आपके लिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप कमेंट करके बता दो, वो हम आप लोग के लिए रेडी कर सकते हैं। तो एक बार आप कमेंट करके बता दो, ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।